कभी कभी लगता है ना कि परिवार के साथ रिश्ते बेहतर कैसे बनाएं। आज हम इसी की बात करेंगे और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि एक छोटे से बदलाव से होगी, हमारे अपने नजरिए में। हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है। ऐसा लगता है जैसे हम बस देते ही जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज का ये विश्लेषण शायद आपके लिए एक नई सोच का दरवाजा खोल दे। देखिए, हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा मजबूत पिलर होता है जो सबको संभाल कर रखता है। उनकी पूरी जिंदगी मानो दूसरों के लिए ही बनी होती है, अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और इन जिम्मेदारियों के साथ ना एक न दिखने वाला बोझ भी आता है। ये लोग कभी शिकायत नहीं करते, हर तकलीफ, हर इमोशनल दर्द चुपचाप सह जाते हैं। अपनी जरूरतें वो तो हमेशा लिस्ट में सबसे आखिर में होती हैं। लेकिन ये जो इमोशनल बोझ है, इसका एक बहुत गहरा असर होता है हमारे शरीर पर। और इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है या दूसरी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होती। लगभग 50% मामलों में इनकी जड़ वो सालों से दबा हुआ तनाव, वो चिंता और वो अनकही बातें होती हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो फिर परिवार में ये जो झगड़े होते हैं, ये जो टकराव है, इसका असली कारण क्या है? क्या कोई एक इंसान गलत है? यहाँ एक नया नजरिया है जो शायद सब कुछ बदल दे। असल में ये सही और गलत की लड़ाई है ही नहीं, ये तो दो अलग अलग तरह की सोच का टकराव है। इसे जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है इमोशनल सोच, जो त्याग और सेवा में ही अपना प्यार देखती है और बदले में थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार चाहती है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल सोच, जो आज़ादी और अपनी बाउंड्रीज को ज़्यादा महत्व देती है। मज़े की बात यह है कि दोनों अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन जब ये दो अलग अलग सोच टकराती हैं तो घर में तनाव होना तो लाजमी है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? चलिए पहली स्ट्रैटेजी देखते हैं जो रिश्तों को सुधारने पर फोकस करती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें हमें दूसरों को नहीं बदलना है, बल्कि अपने बात करने के तरीके को बदलना है। इससे कहते हैं साइलेंट पावर टेक्निक। होता क्या है कि जब बहस शुरू हो तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस एक पल के लिए रुक जाइए। इससे आप उस बहस को ईगो की लड़ाई बनने से रोक लेते हैं। और फिर 1-2 घंटे बाद जब मन शांत हो तब अपनी बात रखिए। यकीन मानिए, आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा। छोटा सा बदलाव है पर असर बहुत पावरफुल है। हम एक और बड़ी गलती करते हैं, अपनी 100% इमोशनल एनर्जी परिवार पर ही लगा देते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हर जरूरत पूरी करें। अब जरा इस नए बैलेंस को देखिए। अपनी आधी एनर्जी खुद पर लगाइए, अपने स्वास्थ्य पर, 25% मन की शांति पर और सिर्फ बची हुई 25% परिवार पर। इससे आपकी निर्भरता कम हो जाएगी और आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा। और ये हैं बातचीत के कुछ नए और आसान नियम। हर मामले में दखल देना बंद करें। हाँ, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहें, लेकिन कंट्रोलर मत बनिए। बिन मांगी सलाह बिल्कुल नहीं। और इल्जाम लगाने की जगह, जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो, ये कहने की कोशिश करें कि मुझे ऐसा महसूस होता है। और रोज बस कोई एक अच्छी बात कह दीजिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इससे ना माहौल धीरे धीरे अपने आप नरम होने लगता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की। देखिए, रिश्ते सुधारने की शुरुआत हमेशा खुद को ठीक करने से होती है, अपने शरीर और अपने मन को ठीक करने से। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से ये कुछ आदतें हैं जो हमारे शरीर में वात को बढ़ाती हैं, मतलब एक तरह का फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस पैदा करती हैं। फ्रिज का ठंडा खाना, बहुत ज़्यादा चाय, हर वक्त सोचते रहना और गुस्से को अंदर ही अंदर दबाना, ये सब हमारे लिए एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। और इसके उलट ये आदतें हमारे शरीर को शांत करती हैं, उसे बैलेंस करती हैं। गरम खाना खाइए, रोज़ थोड़ी देर चलिए, गरम तेल से मालिश कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम को आराम देती हैं और हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। और ये सब करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना कितना आसान है। बस याद रखिए, लगातार करना ज़रूरी है। रोज़ का ये छोटा सा प्रयास ही लंबे समय में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। तो अब हम अपने विश्लेषण के सबसे आखिर में और सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। इन सब चीज़ों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सच्ची शांति कैसे मिलेगी? अंतिम लक्ष्य है जाने देना। इसका मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए।
ये उम्मीदों के भारी बोझ को उतारकर सिचुएशन को स्वीकार करने और मन में शांति लाने का एक फैसला है। यही वो अंदर का बदलाव है जो बाहर की सभी रणनीतियों को कामयाब बनाता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, जाने दो, स्वीकार करो और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम उम्मीद करना कम कर देते हैं और स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। और यही घर में सद्भाव और मन में शांति का सच्चा रास्ता है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं।